अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजीम और आज मैं आपको सिखाऊंगा रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें अकाउंट्स में आपको 5 चीज़ें लाजमी सीखनी है, जिसमें पहले नंबर पर है एसेट्स, दूसरे नंबर पर है लाइबिलिटी, फिर एक्सपेंसेस, फिर कैपिटल एंड इनकम। तो आज मैं आपको डेबिट और क्रेडिट के दरमियान डिफरेंस बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारे अखराजात कहलाते हैं, जिसमें एक्सपेंसेस के मीन्स अखराजात हैं और एसेट्स हमारे असासे, जिसकी वजह से हमारी कंपनी बनती है। तो इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं वो कंपनी में यूज़ तो होती हैं, लेकिन इससे हमें कोई बेनिफिट्स नहीं होता। तो अगर हमारे एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए तो ये कहलाएंगे डेबिट, और घट गए तो क्रेडिट। इसके बाद फिर नंबर 3 इनकम, अगर बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट। इसके बाद लाइबिलिटी अगर बढ़े तो क्रेडिट और कम हो तो डेबिट। नंबर 5 कैपिटल, अगर कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट और कम हो तो डेबिट। तो आप ये बात नोट करें कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ये बढ़ रहे हैं तो डेबिट और घट रहे हैं तो क्रेडिट, और इनकम, लाइबिलिटी एंड कैपिटल अगर बढ़े तो क्रेडिट और कम हो तो डेबिट, यानी कि इससे बिल्कुल अपोजिट। तो एसेट्स हैं क्या? एसेट्स की 2 इकसाम है, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। तो करंट एसेट्स का मतलब ये है कि हमारा रुपया, हमारा बैंक का रुपया, या वो रुपया जो हमें मिलने वाला है, जैसे अकाउंट्स रिवेन्यू वगैरह। फिक्स एसेट्स से मुराद हमारा फर्नीचर, हमारी बिल्डिंग, हमारी मशीनरी, हमारी गाड़ी वगैरह। नंबर 2 एक्सपेंसेस से मुराद हमारे खर्चे, जैसे पान, सिगरेट, यानी कि वो चीज़ जो इस्तेमाल से ख़त्म हो जाए। इसमें ऑफिस में या कंपनी में स्टेशनरी वगैरह, एंड डिनर, एंटरटेनमेंट, यानी कि वो चीज़ें जो जिसमें हम ख़रीदेंगे तो सही, लेकिन उससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होगा, यानी कि उससे हमारा कोई मुनाफा नहीं होगा। तो नंबर 3 पे हम बताएंगे आपको इनकम के बारे में। इनकम से मुराद आमदनी है, जैसे कोई माल बेचना, जैसे सेल्स वगैरह। नंबर 4 लाइबिलिटी से मुराद जो हमें अदा करना है, जैसे कर्ज। इसकी मिसाल अकाउंट्स पेएबल, ये हमारी जिम्मेदारी जो अदा करना है। अच्छा, लाइबिलिटी को हम दूसरा नाम वाजिबुल अदा रकम भी कह सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसकी मिसालें आएंगी। नंबर 5 पर है कैपिटल जो रुपया कारोबार में लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल हम 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं तो इसकी एंट्री बनेगी। अब आप देखें कि बैंक और रुपया दोनों एसेट्स हैं। बैंक बढ़ गया इसलिए एसेट्स, और एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक डेबिट हुआ हमारा। तो मैंने जो आपको 5 रूल्स बताए हैं, जो एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड कैपिटल, इसके बारे में आपको और डिटेल से बताऊंगा। इसका पार्ट 2 बनेगा इसी वीडियो का, तो आप वो लाजमी देखें।